हेलो एंड वेलकम। आपका फिर से स्वागत है हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। पार्ट 1 हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया, पार्ट 2 रूट वर्ड मेनिया देखा। आज हम जानेंगे रूट वर्ड फोबिया। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। चलिए बिना कोई देरी के पार्ट 3 मेनिया स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताता हूँ मेनिया का मीनिंग क्या होगा। ये रेफ़र किसको करेगा? जैसे कि ये रेफ़र कर सकता है आपको फियर मीन्स डर को, या फिर ये कहीं कहीं डिसलाइक को भी रेफर करेगा, डिसलाइक। ठीक है। डिसलाइक के लिए मैंने आपको फाइल बताया था, कंफ्यूज नहीं होगा। डिसलाइक के लिए फोबिया कहीं कहीं आ सकता है, मगर मेन जनरली इसका ये फियर को डिनोट करता है। एक एग्जांपल देते हैं आपको। हाइड्रो मीन्स पता होगा, हाइड्रो रेफर करता है आपको रूट वर्ड वाटर को। क्या? हाइड्रो। और मैं यहाँ यूज करता हूँ फोबिया। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था तरीका कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया जाए। तो मैंने बोला था इसको इधर और इसको इधर करेंगे। मीनिंग पता होना चाहिए हमें कि रूट वर्ड जो फोबिया मैंने लिया है उसका मीनिंग क्या है, क्या हम उसके जगह लिखेंगे। फोबिया मैंने बताया फियर, लिखेंगे यहाँ फियर ऑफ किसका? हाइड्रो रेफर करता है वाटर। तो लिखेंगे फियर ऑफ वाटर। वैसे लोग जिन्हें डर लगता है पानी से, उनके लिए यूज होगा वर्ड हाइड्रोफोबिया। यहाँ लिखा है हाइड्रोफोबिया। उसी तरह हमारे पास अभी तो बोर्ड पे 9 है, नेक्स्ट पार्ट में 10 और आएंगे। ठीक है, ये आपको मैं आज बताऊंगा। और मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड्स से, जो कि आपको नोट करना है नोटबुक में, जो कि है जैसा पहला है निक्टो। ये किसको रेफर करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। निक्टो जो है वो आपका यहाँ भी यूज हुआ है। निक्टो आपको रेफर करेगा डार्कनेस को। किसको? डार्कनेस को, यानी अंधेरा, या फिर यहाँ आप नाइट भी लिख सकते हैं। नाइट। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है जो हर जगह यूज होता है, वो है जेरो, GERO, जेरो, जो कि रेफर करता है ओल्ड एज को। तीसरा है पायरो जो है वो रेफर करता है आपको फायर को। तीसरा मैंने चूज किया है पेडो, PEDO। ये रेफर करेगा चिल्ड्रेन, चाइल्ड, बच्चा। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ चाइल्ड। ठीक है, जहाँ ये रूट वर्ड आएगा वहाँ हमको सब्स्टिट्यूट करना है चाइल्ड, फायर, ओल्ड एज, डार्कनेस। जैसे हाइड्रो की जगह मैंने वाटर यूज़ किया, उसी तरह निक्टो की जगह डार्कनेस, जेरो के साथ ओल्ड एज, पायरो के साथ फायर, और पेडो के साथ चाइल्ड। ठीक है। गाइनो के साथ हम लोग यूज करेंगे गर्ल या फिर वुमेन। ठीक है। गर्ल या फिर वुमेन, गाइनो। चलिए, अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो इसको मैं रफ करता हूँ।
सॉरी, यहाँ पे आपका पी होगा, पेडो, PEDO। नोट कर लिया, आगे चलते हैं। चलिए जल्दी से हम लोग इधर भी जान लेते हैं क्लॉस्ट्रो वगैरह का, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रो आपको रेफर करेगा क्लोज स्पेस को, क्या जी, क्लोज स्पेस को। तो हम लोग उसी तरीके से फोबिया रेफर करेगा फियर ऑफ किसका, क्लॉस्ट्रो। क्लॉस्ट्रो मीन्स क्लोज्ड स्पेस, क्लोज्ड स्पेस या स्पेसेस, ठीक है। वैसे लोग जिन्हें क्लोज स्पेस से डर लगता है उनको कहेंगे क्लॉस्ट्रोफोबिया है उन्हें, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। सेकेंड है एग्योरो, ये जस्ट उल्टा है, इसका मीनिंग होता है फियर ऑफ एग्योरो। एग्योरो में यूज होता है आपका ओपन स्पेस के लिए, मैंने कहा जस्ट उल्टा होता है क्लस्ट्रोफोबिया का, एगोरोफोबिया यानी ओपन स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपको एक्रो। एक्रो जो है वो यूज होता है हाइट के लिए, हाइट, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हाइट से डर लगता है, बहुत ही सारे लोगों को डर होगा, आप भी उन लोगों में से हो सकते हैं। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट, हाइट, ठीक है। या फिर हाइट, हाइट लिख सकते हैं, या फिर हाई मतलब कि बिल्डिंग के ऊपर हाई स्पेस होगा वहाँ से, ठीक है, हाइट लिख देते हैं, यहाँ चल जाएगा। आपका है अब है निक्टो। निक्टो मैंने बताया था कि निक्टो का क्या होगा, रूट वर्ड। निक्टो रेफर करता है डार्कनेस, डार्कनेस, तो फियर ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस या फिर नाइट, ठीक है, नाइट को। नेक्स्ट है आपका निक्रो। अगर पिछला क्लास आपने मेनिया वाला नहीं देखा है तो आप मिस करोगे। मैंने बताया था निक्रो का रूट वर्ड, जैसे निक्रो का होता है डेड बॉडी, और फोबिया फियर ऑफ डेड बॉडी, क्या बनेगा निक्रोफोबिया, फियर ऑफ डेड बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थैनेटोफोबिया। आपने मार्वल सीरीज अगर फैन हो गए आप मार्वल सीरीज के, तो देखेंगे थैनोस, थैनोस को मारना रहता है, थैनोस को डर होता है मरने का, ठीक है। वैसे आप याद कर सकते हो थैनेटोफोबिया, थैनोस, ठीक है। जिन्हें डर होता है फियर ऑफ डेड, मरने का डर होता है, ये बूढ़े लोग को ज़्यादा होता है ओल्ड एज में जाने के बाद। तो थैनेटोफोबिया फियर ऑफ डेड, मरने का डर, उसको बोलेंगे थैनेटोफोबिया। एरोफोबिया, एरो से आपको पता चल रहा होगा कि कहीं ये एयर के बारे में बात हो रहा है, हवा के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। एरोफोबिया, फियर ऑफ एयर, इसको बोलेंगे फियर ऑफ एयर, एरोफोबिया, उसे डर है हवा से, ठीक है। नेक्स्ट है जूफोबिया। जूफोबिया, जू से आपको पता होगा, जू गए होंगे तो देखे होंगे एनिमल्स होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड है। जूफोबिया मीन्स फोबिया का फियर ऑफ एनिमल्स, जिन्हें डर होता है एनिमल्स का, उन्हें कहेंगे जूफोबिया है, उन्हें एनिमल से डर है। नेक्स्ट है, इसके बाद मैं इसे रफ करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जेनोफोबिया, जेनो मीन्स मैंने बताया था स्ट्रेंजर या फिर फॉरेनर्स, ठीक है। तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे फियर ऑफ फॉरेनर्स,
या फिर स्ट्रेंजर। ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं आपको टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट पिछले वाला का ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ और हैं हमारे पास फोबिया, उसको भी देख लेते हैं। जैसे जेरोफोबिया, जेरो मैंने बताया था ओल्ड एज, नोट करवाया था जेरोफोबिया, जेरो मीन्स ओल्ड एज, तो पहले लिख लेते हैं ओल्ड एज। ठीक है, फोबिया का मैंने बताया फियर ऑफ, ठीक है, फियर ऑफ ओल्ड एज, जिनको डर होता है ओल्ड एज से उनको बोलते हैं जेरोफोबिया। ठीक है, जेरोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा पायरो। पायरो में मैंने नोट करवाया, पायरो जो है वो रेफर करता है आपको फायर को, किसको, फायर को। जिन्हें आग से डर लगता है उन्हें बोलते हैं, उस फोबिया को बोलते हैं फियर ऑफ पायरोफोबिया, फियर ऑफ फायर। जिन्हें आग से डर लगता है उन्हें होता है पायरोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ फायर। नेक्स्ट है आपका कैपियो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, न्यू है। कैपियो जैसे कि लॉकडाउन हुआ हमारे इंडिया में, बहुत लोगों को फियर हो गया अरेस्ट होने का, पुलिस लोग को रोड पे से पकड़ के अरेस्ट कर रही थी, लॉकडाउन का जो पालन नहीं कर रहे थे, तो लोगों को फियर हुआ कैपियोफोबिया। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कैपियोफोबिया मीन्स फियर ऑफ गेटिंग अरेस्टेड, मतलब कि गिरफ्त में आने का डर, उसको बोलेंगे कैपियोफोबिया। ठीक है, कैपियोफोबिया, ये हमारे एग्जाम में आ सकता है। कैपियोफोबिया मीन्स फियर ऑफ गेटिंग अरेस्टेड मतलब कि गिरफ्तार होने का डर, कैपियोफोबिया। एक और न्यू मैं लेके आया हूँ ट्राइपैनोफोबिया। अभी तो कोविड का वैक्सीन चल रहा है, बहुत लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है, ये है वो है। कुछ लोगों को डर है इसलिए भी वही बोल रहे हैं कि हमको नहीं लगवाना, अच्छा नहीं है। उन्हीं लोग के लिए ट्राइपैनोफोबिया, जिन्हें इंजेक्शन से डर लगता है। आपको वैक्सीन से डर नहीं है, आपको इंजेक्शन से डर है। ट्राइपैनोफोबिया, याद करने का तरीका, ट्राइपैनोफोबिया फियर ऑफ इंजेक्शन, फियर ऑफ इंजेक्शन। ये हमें बचपन में भी था। ठीक है, माइजोफोबिया, माइजोफोबिया, माइजो जो है आपको यहाँ पे जर्म्स से डिनोट कर रहा है, तो अगर फोबिया यूज़ करें फियर ऑफ हो सकता है, पर अगर अच्छा ऑथेंटिक अगर देखा जाए सब्स्टिट्यूशन, तो इरिटेशन फ्रॉम डर्ट्स, यानी धूल गर्दा से आपको इरिटेशन हो, या फिर कंटेमिनेशन मतलब गंदा होने से आपको डर हो, उसकी जगह भी हम लोग मीजोफोबिया लिख सकते हैं। मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, फियर ऑफ जर्म्स मीन्स मीजोफोबिया। नेक्स्ट थियोफोबिया, आपको अगर याद होगा तो मैंने प्रीवियस वीडियो में मेनिया वाले में मैंने आपको नोट करवाया था, थियो बताया था गॉड और रिलीजन, वही सब्स्टिट्यूट यहाँ होगा। क्या चीज़ से डर, गॉड और रिलीजन से डर, फियर ऑफ गॉड या फिर रिलीजन। ठीक है, आपको जो लिखना है आप लिखो। नेक्स्ट है पेडो, आज मैंने नोट डाउन करवाया पेडो। पेडो का किसको रेफर करता है, बच्चे को। तो फोबिया तो नहीं होना चाहिए बच्चों से, फियर तो नहीं होने चाहिए, बहुत प्यारे होते हैं, फिर भी कुछ लोगों को होते हैं, तो उनके लिए लिखते हैं, पहले तो लिखते हैं चाइल्ड या फिर चिल्ड्रेन। ठीक है, किन से फियर, चिल्ड्रेन से, तो फियर ऑफ चिल्ड्रेन, पेडो
फोबिया, फियर ऑफ चिल्ड्रेन, या फिर फियर फ्रॉम, या फिर डिसलाइक भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ डिसलाइक यूज करता हूँ, डिसलाइक। किसको? चिल्ड्रन को। क्या यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे उन लोगों को? क्या है? उनको है पेडोफोबिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया ये आपको रेफर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइनोफोबिया, आपने सुना होगा। गाइनोफोबिया जो डिसलाइक करते हैं, किसको? वुमेन को और गर्ल को। तो गाइनो जो है हमेशा रेफर करेगा आपको वुमेन और गर्ल। ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा, वुमेन या फिर गर्ल। वैसे लोग जो हेट करते हैं गर्ल या वुमेन को, उनको बोलेंगे गाइनोफोबिया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया इस मेथड से नहीं चलेगा जो मैंने बताया मेथड। ये एनोरेक्सिया का आप लिख लीजिए फियर, एनोरेक्सिया नॉट फोबिया। यहाँ रूट वर्ड फोबिया नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका ही मीनिंग होता है एनोरेक्सिया का फियर ऑफ गेटिंग फैट। जिन्हें मोटा होने से डर होता है उन्हें एनोरेक्सिया, मुझे तो नहीं है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट में एक वर्ड है जो कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, उसका आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किस सेंटेंस के जगह होगा ये हमें आप कमेंट में बताइएगा। कौन सा सेंटेंस है जिसके जगह वो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो दे रहा हूँ वो होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी मदद की हमें ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।